प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। खुदावन महान परमेश्वर पिता है, उसके द्वारा ही हमें क्या मिला है? छुटकारा मिला है। हम पापियों पर खुदा ने रहम किया है, हम पर दया की है परमेश्वर ने। अगर परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए नहीं भेजता तो मैं और आप आज भी पापों में ग्रसित रहते और हमें प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा मुझे और आपको क्या मिला है? पापों से उद्धार मिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे वचन में हम जाएंगे, इससे पहले जाएं कि प्रभु के बातों को सीखें, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रखें। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा। पापों की कारण जो हम ग्रसित हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये जीवन आपने दिया, इस जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी उपस्थिति, तेरी दया, तेरी करुणा हमारे साथ रहे प्रभु। हर बातों में पिता हमारी अगुवाई और रहनुमाई करे। यीशु मसीह के नाम से विश्वास के इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका पहला अध्याय और 14वां कलाम कहता है, प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है वो? जिस में हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हाँ मेरे प्रियो, हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, लहू बहाने के द्वारा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु महान परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया ताकि मेरे और आपके पापों से मुझको और आपको क्या मिल सके? छुटकारा मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। और हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिलती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, किसके? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। अर्थात हमें हमारे पापों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिलती है। किसके? प्रभु यीशु मसीह के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने मुझे अपने लहू को बहा करके मेरे गुनाहों से मुझे छुटकारा दिया है। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बहाया? लहू बहाया। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया है, मेरे लिए लहू बहाया है, ताकि जो गुनाह मैंने और आपने किए थे उन गुनाहों से मुझे और आपको छुटकारा मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम देखते हैं कि मनुष्य का पुत्र आए, प्रभु यीशु मसीह। कौन? परमेश्वर के पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि वो अपनी सेवा टहल करवाएं। आज हम देखते हैं ना, बहुत से गुरु लोग, बहुत से जो धर्म गुरु हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने शिष्यों के द्वारा, लोगों के द्वारा अपने पैरों को धुलवा रहे हैं, अपने पैरों को धुलवा रहे हैं, उनसे अपनी सेवा करा रहे हैं। चाहे वो तन मन धन से पूरी रीति से वो लोग सेवा करते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि वो मेरे और आपसे अपनी सेवा ले। वो अपनी सेवा कराने के लिए नहीं, बल्कि मेरी और आपकी सेवा करने के लिए आया। परंतु उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि वो आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे। प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा उदाहरण दिया मेरे प्रियो कि उसने अपने प्रेरितों के, अपने चेलों के क्या करे? पांव धोए। प्रेज द लॉर्ड। एक गुरु होकर के उसने पांव धोए मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु महान पिता परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया।
और उसने बहुतों की छुड़ौती के लिए उसने कुर्बानी नहीं मांगी, उसने बलिदान नहीं मांगा कि आज इसका बलिदान चढ़ाओ, आज 2 कबूतर चढ़ाओ, 4 चढ़ाओ, ये इसका बकरे का बलिदान दो, किसी का बलिदान नहीं कहा। उसने स्वयं अपना बलिदान दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वयं अपना बलिदान दिया। कितनी खूबसूरत बात है कि उसने स्वयं बलिदान दिया अद्भुत रीति से। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावंद महान है। उसने मेरे और आपके गुनाहों की छुड़ौती के लिए अपना बलिदान दिया। पहला पतरस और उसका 1 अध्याय और उसका 19वां कलाम कहता है, पर निर्दोष और निष्कलंक में कौन है निर्दोष और निष्कलंक? मेरा और आपका यीशु मसीह निष्कलंक है, निर्दोष है। उसके पास कोई दोष नहीं था। वो ढूंढते तो रहे, रोमी सरकार ने उस पर दोष लगाने की बहुत कोशिश करी, पर उस पर दोष नहीं लगा पाए। प्रेज द लॉर्ड। वो निष्कलंक मेमना। जब हम किसी की कुर्बानी देते हैं तो हम क्या देखते हैं? वो नर में हो और वो निष्कलंक हो। वो नहीं चाहते कि वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड डॉक्टर साहब, प्रेज द लॉर्ड, हमारा यीशु मसीह कौन है? वो निष्कलंक मेमना। उसने मेरे और आपके लिए अपने बहुमूल्य रक्त को बहाया, बहुमूल्य लहू को बहाया, ताकि मैं और आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। मेरे प्रियो, मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, वो हम सेत में क्या है? धर्मी ठहराए जाए। क्यों? क्योंकि उसने मेरे और आपके छुटकारे के लिए अपने लहू को बहाया। प्रेज द लॉर्ड। उसने मेरे और आपके लहू के लिए क्या करा? अपना लहू बहाया अपने, मेरे और आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु प्रेरितों के काम में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, भाइयों, तुम जान लो कि हमारे पापों की क्षमा उसके लहू बहाने से मिली है। प्रेज द लॉर्ड। और इस लहू की कीमत किसने चुकाई है? शरीर पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी हमारी कीमत चुकाई है। जो कीमत मुझे और आपको चुकानी थी, उस कीमत को प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया। उसने अपना लहू बहाया, कोड़ों की मार खाई, कांटों का ताज पहना। मेरे प्रियो, याद करिए, उसकी पीठ पर जब कोड़े मारे गए तो मेरे प्रियो, उन कोड़ों के अंदर आगे कीलें लगी हुई थी। क्या लगा था? कीलें लगी हुई थी। और जब वो प्रभु यीशु मसीह की पीठ पर पड़ते थे तो वो क्या करते थे? मांस को खींच लेते थे। क्या कभी आपने और मैंने अपने मन में इमेजिनेशन किया है? क्या आपने उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को, उन बातों को महसूस किया है? मेरे प्रियो, आज भी मैं और आप जब उसके उस बलिदान को, उस मार को, उसके थूके जाने को, उसके गलमूछों को नोचने के लिए उसके मुंह पर थूका गया, उसके पसली में भाला भोंका गया। मेरे प्रिय, क्या जानते हैं? क्या हमने उसको महसूस किया है? मेरे प्रिय, जब आप उसे महसूस करेंगे तो आपके जीवन बदल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या बदल जाएंगे? जीवन बदल जाएंगे। खुदा का वचन इतनी खूबसूरत बातें कहता है। उसने, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। जो दोष मेरे पे लगना था, जो दोष आपके ऊपर लगना था, उस दोष को उसने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया।
कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 13वां पद कहता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, क्या कह रहा है, बड़ी ये बातें केवल हमारे पवित्र कलाम में लिखी है मेरे प्रियो, कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो क्या करो, क्या करो, एक दूसरे की सह लो। आज मैं और आप तो सहने को तैयार नहीं। अगर किसने कहा कि इसने मुझे 1 थप्पड़ मारा है तो मैं उसके 4 थप्पड़ मारूंगा या मारूंगी। अरे उसने मुझे ऐसे कह कैसे दिया, उसकी हिम्मत क्या है, उसकी औकात क्या है कि वो मुझे कुछ कह दे। मेरे प्रियो, हम एक दूसरे की बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बड़े खूबसूरत तरीके से इस वचन में कहा, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्या करो? अपराध क्षमा करो। क्या मैं और आप एक दूसरे के अपराध क्षमा कर रहे हैं, या एक दूसरे को मेरे प्रिय हम दोषी ठहरा रहे हैं? लिखा है वचन में, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। देखिए, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा, मैंने उसको क्षमा कर दिया पर मैं उससे बात नहीं करूंगा। ये कौन सी बात हुई मेरे प्रिय? अगर एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, पति पत्नी में आपस में कोई मन मुटाव है, कोई बात है, कोई बात नहीं, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की बर्दाश्त करो। बच्चे माता पिता बच्चे की सह ले, और परिवारजनों में और लोगों के आपस में सह ले। ऑफिस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में अगर कोई बात है तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। कैसे करो? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया वैसे आप भी और मैं भी करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य हम देख सकते हैं कि जो पुस्तक ली, पवित्र पुस्तक, जीवन की पुस्तक, और उसकी मोहर खोलने के लिए कौन योग्य है? वध, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से एक कुल। यहां पर प्रभु यीशु मसीह की बात कही जा रही है। रेवलेशन की पुस्तक उसका 5 अध्याय 9 पद, रेवलेशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय 9 पद कहता, और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने के लिए, इस पुस्तक को, इस पवित्र पुस्तक को, जीवन की पुस्तक को लेने के लिए और उसकी मोहर खोलने के लिए कोई योग्य नहीं मिला। कौन मिला? केवल यीशु मसीह। और लिखा है, क्योंकि तूने वध होकर, किसने वध होकर? यीशु मसीह ने अपने बलिदान देकर, होकर अपने लहू से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लहू से हर एक कुल की बात की जा रही है, और भाषा के लिए, चाहे कोई सी भाषा बोलने वाले लोग हों, पूरे संसार की बात की जा रही है मेरे प्रियो। और लोग और जाति में से, हालेलुया, किसी भी जाति का कोई ना हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कुछ भी हो, पूरे संसार की बात कर रहा है। यह परमेश्वर का वचन कहता है। प्रकाशित वाक्य नोट कर लीजिए, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 9 पद कहता है, परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। उसने अपना वध हो करके, अपना लहू दे करके, अपना बलिदान हो करके क्रूस पर चढ़ के सबके लिए, हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक लोग और हर एक जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कोई है क्या? वही तो हमारे पापों का प्रायश्चित है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। अगर वो बलिदान नहीं देता, वो क्रूस पर नहीं चढ़ता, अगर वो अपना बलिदान नहीं देता मेरे प्रियो, तो वो हमारा, ये काम तो हमारा था, जो मार हमें खानी थी,
लिखा है वही हमारे पापों का प्रायश्चित, और केवल वो ही नहीं, वो हमारे लिए नहीं वरन सारे जगत के पापों के लिए। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। सबके लिए, पूरे संसार के जगत के पापों के लिए मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को क्षमा किया है, वैसे ही हम भी एक दूसरे के पापों को क्षमा करें। हालेलुया। मेरे प्रिय, रोमियो की पुस्तक 4:6 कहता है, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है। प्रेज द लॉर्ड। जो बिना कर्मों के धर्मी ठहराता उसे दाऊद भी धन्य कहता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारी छिड़ौती, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, हमारे पापों की छिड़ौती बकरे और बछड़ों के लहू से नहीं है मेरे प्रियो। कितने भी बलिदान कर दो, चाहे लहू बकरों का बहा दो, चाहे बछड़ों का लहू बहा दो, हमारा उद्धार नहीं है। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा एक ही बार में मुझे और आपको क्या कर दिया? पवित्र कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। एक ही बार में पवित्र कर दिया, ताकि मैं और आप पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकें। पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। प्रेज द लॉर्ड। पर्दा ऊपर से नीचे फट गया, वो रास्ता खुल गया। हालेलुया। और जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर से आया और जाया करेंगे, हालेलुया, डायरेक्ट परमेश्वर से संबंध जोड़ दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद राजा क्या कहते हैं? दाऊद राजा कहते हैं, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। हालेलुया। दाऊद राजा कह रहे हैं, एक ही तो क्षमा करने वाला है जो मुझे और आपको क्षमा करता है, उसके भय में मुझे और आपको जीवन व्यतीत करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रेवलेशन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय 4 कहता है, ये वे पवित्र लोग हैं। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 4 कहता है, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना, यानी जहां कहीं यीशु मसीह जाता है उसके पीछे हो लेते। ये पवित्र लोग हैं। ये तो परमेश्वर के नित्य पहले फल हैं, होने के लिए मनुष्य से मोल लिए गए। मेरे प्रियो, ये पवित्र लोग चुने गए, इनको खरीदा गया। प्रेज द लॉर्ड। उस सिपाही ने जब प्रभु यीशु मसीह से कहा, बस तू वहीं से कह दे, मेरा दास चंगा हो जाएगा, उसने ऐसा विश्वास देखकर कहा कि ऐसा विश्वास तो मैंने देखा ही नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट क्या कहते? तेरे पाप क्षमा हुए। प्रेज द लॉर्ड। वो अथॉरिटी परमेश्वर ने उसे दे रखी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इब्रानियों के पुस्तक 10 अध्याय 12वां कहता है, पर ये व्यक्ति जो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जाकर बैठा। प्रेज द हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय और 12वां कहता है, एक ही बलिदान के द्वारा सर्वदा के लिए, प्रेज द लॉर्ड, सर्वदा के लिए
चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिनी जा बैठा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं और आप अपराधों के कारण हमारा जो शरीर है वो मुर्दा हो गया था, हम जिलाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जिलाए गए हैं, हमारे सारे अपराध क्षमा हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। है कोई ऐसा जो हमारे अपराधों को क्षमा कर सके? प्रेज द लॉर्ड। तीतुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 14वां पद कहता है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान होने के लिए हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना दे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी जाति बना ले जो भले कामों में सरगर्म हो। आज मसीही लोग कैसा जीवन जी रहे? मुर्दा जीवन जी रहे, किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो शांत हो जाते हैं। मेरे प्रिय, एक दूसरे की जड़ काटने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने आप को दे दिया और वो कह रहा है हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके हमारे लिए एक ऐसी जाति बना दे जो भले भले कामों में सरगर्म हो। मेरे प्रियो, आज मसीह किसी के काम आने को तैयार नहीं है। चाहे वो कैंपस हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे स्कूल हो, जो भी स्थान है, एक दूसरे के विरोध के लिए खड़े हैं। मेरे प्रियो, एक दूसरे को नुकसान देने के लिए खड़े हैं। वो कहता भले भले कामों के लिए सरगर्म रहो। क्या कोई ऐसा है जो हम एक दूसरे की सहायता और मदद करने वाले हों? हजारों में से कोई एकाध ऐसा हमारा भाई या बहन है जो हमारे कामों के लिए तैयार है, जो भले कामों के लिए तैयार हैं। आज हम किसी का भला करने के लिए तैयार नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हजारों में से मैं कह रहा हूं ना, एक ऐसा भाई या बहन है जो आपके भले कामों के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। वो काम करना चाहते हैं जिसमें हमारा नाम हो। मेरे प्रियो, ऐसे काम चाहते हैं जिसमें हमारा नाम हो। मेरे प्रियो, खुदा बाप कह रहा है कि तुम भले भले कामों में सरगर्म रहो। मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु के सामने डाल दीजिए। मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु के आगे नम्रता के साथ डाल देना है कि प्रभु तू क्या चाहता है मेरे जीवन से। कभी आपने और मैंने इस बात को पूछा कि प्रभु आप हमसे जीवन से क्या चाहते हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा महान है। एक बार उससे बात करके तो देखिए, वो आपको गाइड करेगा, मैं आपसे ऐसे कह नहीं रहा हूं, जो बातें मैं करता हूं मेरे प्रियो वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरी जो आदत है, मैं बताना चाहता हूं कि कोई मुझसे कहे या ना कहे, अगर मैं किसी के काम आने के लिए तैयार हूं तो मैं अपने आप को प्रेषित करता हूं कि भाई या बहन, मैं आपका ये काम करने के लिए तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं एक बात और जानता हूं, जब मैं ऐसे काम करता हूं मेरे प्रियो, भले कामों में आगे रहता हूं, तो मेरे प्रियो मेरे कामों के लिए भी परमेश्वर लोगों को तैयार करता है। प्रेज द लॉर्ड।
लोगों को तैयार करता है, भाई और बहनों को तैयार करता है कि नहीं भाई हम, नहीं बहनें कहती है मैं तैयार हूं, भाई कहते हैं मैं तैयार हूं। सारे शहरों की बात कर रहा हूं, अन्य शहरों में भी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ऐसे भाई बहनों को जो अपने आप को प्रेषित करते हैं, जो अपने आप को भले कामों के लिए तैयार रखते हैं, मेरे प्रिय प्रभु ने बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे, क्योंकि मैं और आप जो प्रभु शिक्षा दे रहे हैं, जो प्रभु ने अपने वचन में शिक्षा दी, उन बातों पर मुझे और आपको चलना है मेरे प्रिय भाई बहनों। वचन को पढ़ना नहीं है, वचन के अनुसार मुझे और आपको अपने जीवन में उनके अनुसार चलना है। खुदा का कलाम कहता है कि जो लोग प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, प्रभु उन्हें आशीषित करता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर नहीं करते हैं तो आज ही करिए और करके देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों के भंडार लगा देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। और हमारे बीच में हमारे साथ इस समय हमारी बहन पास्टर नीलिमा बेली भी हैं, और जो बात उन्होंने लिखी है हम उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि वो, हमारी बहन कल से टूर पे जा रही हैं और वो खुदा के लोगों को खुदा के वचन के कार्य के लिए जाती हैं। और प्रभु इन दोनों पति पत्नी को बहुत, दोनों पास्टर्स को बहुत इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए हम ज़रूर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके इस अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु तेरे वचन की रोटी को हम तोड़ सके आज प्रभु, तूने मेज बिछाई, जो रात को 10 बजे रोज तू मेज बिछाता, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं तू आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रख। तेरी सेवा हम लगातार करते रहें। जितने मेरे प्रिय भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं प्रभु, यूट्यूब पे इसको देखते हैं, खुदा उन सबको आशीष और बरकत दीजिए और अपने अनुग्रह में रखें, ताकि हम सब तेरे दर्शन में, तेरी अगुवाई में बढ़ सकें। विशेषकर तेरी दासी पास्टर नीलिमा बेली को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। तेरी ये बेटी प्रभु तेरे कार्यों के लिए लगातार शहर से बाहर रह करके अन्य स्थानों पर जा करके प्रभु तेरी सेवकाई करती हैं प्रभु, तेरे सुसमाचार का प्रचार करती हैं, तेरे लोगों को तैयार करती हैं खुदावन, तेरे वचन के लिए लोगों को मजबूत करते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं इनको, इनकी सारी टीम को खुदावन, जितने भी सदस्य इनके साथ जाते हैं खुदावन, तो हर एक के साथ होना मेरे प्रभु, सब पर दया करें खुदावन। जहां जहां आपका प्रचार होता है प्रभु, आपकी सेवकाई करने वाले बने रहे लोग। पिता परमेश्वर, आपने हमें इस्तेमाल किया, उसके लिए धन्यवाद। और मेरे जितने प्यारे भाई बहन ये इस समय है प्रभु जी, ऑनलाइन या ऑफलाइन इसको देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे प्रभु, सबके परिवारों को तू आशीष और बरकत देना, अपने अनुग्रह में रखना। यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। और कल 9 से 10 पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, और उनके लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि हम रोज डेली डिवोशन में रोज वचन की रोटी को तोड़ सकें। और पास्टर नीलिमा बेली के लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिए कि वो अपनी यात्रा पे निकल रही हैं और प्रचार कार्य में, सेवकाई में, अन्य प्रकार की सेवकाई में। सो हमारी इन बहन को भी अपनी प्रार्थनाओं में जरूर याद रखें। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। जय मसीह।